ये सरकार जब कोरोना था उस समय शराब की पॉलिसी बना रही थी। मेरा सवाल ये था कि 4 बार आप टिकट ले आए, अब 5वीं बार भी ट्राई कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि किसी और को भी मौका मिले? पार्टी विचार करेगी, पार्टी ने पहले भी विचार किया, मौका दिया, पार्टी ने फैसला करना है, हम तो काम करते रहे हैं। और आपकी विधानसभा के जो विधायक हैं वो खुद वाइस चेयरमैन हैं जल बोर्ड के, उनको कुछ सुझाव सलाह देना चाहेंगे आप? यहाँ के लोग तो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उससे भी वंचित उनका कहना है टिकाऊ काम के लिए समय लगता है और जब काम होगा समय लगने के बाद तो वो 25 साल तक बना रहेगा, मजबूती रहेगी। द्वारका विधानसभा के पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में चल रही रामलीला मंचन में पहुंचे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और आज हरियाणा में बीजेपी ने जीत का परचम भी लहराया है। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली इस बार क्योंकि भगवान राम तो 14 साल बाद वनवास से लौट आए और दिल्ली में 25 साल से बीजेपी नहीं लौट पाई है, इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव हमारे जो नतीजे आए हैं वो बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके काम की, उनकी नीतियों की जीत है, जो उनका विकास का मॉडल है उसकी जीत है। और अब आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव होंगे, हरियाणा विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका प्रभाव भी दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा। दिल्ली की जनता जो वह सरकार है ज़रूर, पर सरकार नाम की है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई काम करने वाला नहीं है, ना दिल्ली नगर निगम में और ना केंद्र के अंदर दिल्ली जो सरकार है और नगर निगम की सरकार है। आप देखिए, नगर निगम का जब चुनाव इन्होंने लड़ा था तो जगह जगह किस तरह से प्रचार कर रहे थे। आपने देखा होगा, जो गाड़ियां हैं उन पर कूड़े का कूड़ा रख के फिर प्रचार कर रहे थे। और आज आप सब जगह चले जाओ, वहाँ क्या है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। दिल्ली नगर निगम का तो ये हाल है। और उसके बाद दिल्ली सरकार का अगर देखें तो पिछले कई महीनों से क्या हो रहा है, कोई मंत्री जेल में है, कोई बेल पर है, तो कोई व्यवस्था इनकी नहीं है। समय आज के समय में केवल नाम की सरकार रह गई है। दिल्ली के विकास के कार्य सारे ठप पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। और आप तो प्रवीण जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि द्वारका विधानसभा के अंदर इस बरसात में आपने देखा होगा सारी गलियां टूटी पड़ी हुई हैं, पानी भर जाता तो लोग चल नहीं पाते, जल भरा हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये इनका हाल है। ये विकास का मॉडल नहीं है, ये काम करने में यकीन नहीं करते। इनका तो मॉडल यही है, फ्री में बिजली दो, फ्री में पानी दो और अपना राज करो। और इनके एमएलए भी सोचते हैं जब फ्री बिजली देने से और फ्री पानी देने से और केजरीवाल के नाम पर हमें वोट मिल जाता है, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। जब तक केजरीवाल का नाम चलता रहेगा हम जीतते रहेंगे। ये इनका सोच है आज। लेकिन ये लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले, कि बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। एलजी फाइल रोक लेता है, कभी जेल में डाल देते हैं, कभी बेल दे देते हैं, तो काम करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं बीजेपी वाले, इसलिए इसी वजह से दिल्ली की हालत ख़राब हो रही है। दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे, जब से केजरीवाल जी आए हैं उनका काम यही है कहना कि मुझे मोदी जी नहीं काम करने दे रहे, मुझे केंद्र काम नहीं करने दे रहा, यही रहा है। पॉल्यूशन के मामले में जब इनकी पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी तब क्या कहते थे, वहाँ से आ रहा है। ये कारण जनता को गिनाते रहते हैं, नई नई बातें लोगों को निकाल के ले आते हैं, उससे गुमराह करते हैं और बड़ी मासूमियत से मासूम सा चेहरा बना करके, नौटंकी करके ये तमाशे करते हैं। इससे पहले दिल्ली के अंदर भी 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, सेंटर में भी उस समय बीजेपी की सरकार थी एक बार, उस समय आपने देखा होगा उन्होंने भी काम किया। ये काम करने के लिए नहीं आए हैं, ये काम नहीं करना चाहते। इनका तो काम केवल टकराव करना है और कुछ भी नहीं है, और ये यही करेंगे। आप ये बात कर लीजिए, ये इन्होंने कभी भी किसी चीज़ की कोई जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है क्या? ये कभी कोई जिम्मेवारी लेते हैं अपने ऊपर? ये देखना, आप कभी भी किसी भी चीज़ की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेंगे। ये केंद्र ने करा दिया, ये मोदी जी ने करा दिया, ये एलजी ने करा दिया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। ठीक है जी, ये कोई ना कोई ड्रामा करते रहते हैं। नौटंकी की सरकार है और लोग इस बात को समझ चुके हैं। दिल्ली का विकास पिछले कई सालों से रुका पड़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो लगातार काम करने वाली हो, इसलिए क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, भारत की राजधानी है। हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं।
जो हर साल लाखों लोग आएंगे, उनके लिए स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, पार्क भी चाहिए। वो कौन चिंता करेगा? आज कोई काम नहीं हो रहा। पिछले 10 साल से सब काम रुके हुए हैं। आज दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस करती है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये क्या कर रहे हैं? जगह जगह जाम की व्यवस्था है। ये सरकार जब कोरोना था उस समय शराब की पॉलिसी बना रही थी। तो ये सरकार कितनी संवेदनशीलता खो चुकी है। ये सरकार लोगों की कितनी चिंता करती है। उस समय बेड की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, दवाई की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, और उस समय ये शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल मिले उसकी पॉलिसी बना रहे थे। ये सरकार ऐसी है। जी, अब इलेक्शन जैसे कि आ रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3-4 महीने बचे हैं। क्या द्वारका विधानसभा से एक बार फिर से प्रद्युम्न राजपूत दावेदारी ठोकेंगे विधायक के लिए? देखिए, मुझे पार्टी ने, मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ मौका दिया है। पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें मुझे मौका दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रहती है केवल राजनीति नहीं करनी, सेवा राजनीति जो है, और जो सेवा है उस सेवा के माध्यम से हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करते। गंदी पॉलिटिक्स में मैं यकीन भी नहीं करता, खुद भी नहीं करता। हम लोग काम करने में यकीन करते हैं। हम मोदी जी की जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग काम करने वाले हैं। जो कहते हैं वो हम करते हैं। और इतने सालों के अंदर हमने इस द्वारका विधानसभा के अंदर ईमानदारी से सबका साथ लेकर के, सबका सहयोग दे करके हमने यहाँ काम किया है। हमने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि यहाँ से वोट हमें कम मिलती है तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे, या आपके यहाँ से हम हारते हैं चुनाव, आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। वर्तमान में या इससे पहले जितने भी लोग यहाँ से रहे हैं उनका केवल काम था दबाव की राजनीति, और जहाँ उनको वोट नहीं मिलती थी वहाँ विकास के काम ठप होते थे। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमने चुनाव जीतने के बाद सबको साथ लिया और सबके साथ हमने काम किया। हमने कभी बदले की राजनीति से काम नहीं किया। जब मैं चुनाव लड़के जीता था, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। जगह जगह सीवर के ढक्कन टूटे रहते थे, सड़कें टूटी पड़ी रहती थी। गेस्ट आते भी, लोग अगर रात को भी आए इस मोहल्ले के अंदर तो लगता था कि गटर में ना गिर पड़े। मैं लगभग 100 करोड़ की योजना लेके आया था जिसके अंदर सीवर डलने थे, और वो सीवर इतने साल लगा दिए, वो अभी तक भी कंप्लीट नहीं कर पाए। वो सीवर भी डलने थे, और उसके बाद उसके अंदर सड़क बनवाने की भी फंड की व्यवस्था थी। मैंने ये सोचा था जब मैं जीत के आया था कि हमारे इलाके के अंदर सब जगह सीवर हो, ताकि सीवर के ब्लॉक ना हो। सब जगह जब सीवर की लाइन नहीं डल जाएंगी तो पानी मिक्स नहीं होगा, उससे गंदा पानी नहीं आएगा। साथ ही साथ सड़क भी बनेगी। तो अपना सोच था कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सीवर सिस्टम ठीक रहे, पानी गंदा नहीं आए, सड़कें ठीक रहें। तो ये मेरा टारगेट था, और हमने उसको योजना भी लेकर के आए थे, लेकिन उसके बाद ये लोग नहीं करा पाए। बिल्कुल, आपके विकास कार्यों के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे, आपके ऑफिस पे ही आएंगे और एक बहुत बड़ा इंटरव्यू भी करेंगे। मेरा सवाल ये था कि 4 बार आप टिकट ले आए, अब 5वीं बार भी ट्राई कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि किसी और को भी मौका मिले? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है तो हमारी पार्टी और पार्टियों वाला सिस्टम नहीं है कि भाई यहाँ के जो लोग चुनाव लड़े उनकी बात भी कर रहा हूँ, और दिल्ली की भी, कि पार्टी बदल ली, दूसरी पार्टी में चले गए, पैसे दे दिए। हमारे यहाँ ऐसे टिकट नहीं मिलता। हमारे यहाँ पार्टी का जो तरीका है, बोर्ड है, कमेटी है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो विचार करते हैं किसका व्यवहार अच्छा है, कौन काम कर सकता है, कौन ईमानदार है, कौन काम करता है, किसने काम किया। तो जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इतने सालों का रहा है वो पार्टी के सामने है। पार्टी विचार करेगी। पार्टी ने पहले भी विचार किया, मौका दिया, पार्टी ने फैसला करना है। हम तो काम करते रहे हैं। मैंने तो ये कहा था मंच से जब मैं चुनाव लड़ रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जीत गया तो भी एरिया में रहूंगा, क्षेत्र में रहूंगा, चुनाव हार जाऊंगा तो भी आप लोगों के बीच में रहूंगा। और मैं आज भी सबके बीच में हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरा काम है काम करना, बाकी पार्टी हाईकमान तय करेगा। दिल्ली में जनता पानी की किल्लत से और सीवरेज सिस्टम से परेशान है, और आपकी विधानसभा के जो विधायक हैं वो खुद वाइस चेयरमैन हैं जल बोर्ड के, उनको कुछ सुझाव सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जितना पुराना परिवार उनका राजनीति में रहा है उस हिसाब से इस एरिया के अंदर आज जितनी समस्याएं हैं वो उनका अनुभव कहाँ गया, काम करने की इच्छा शक्ति कहाँ गई।
या तो काम नहीं करना चाहते या काम करने का विज़न नहीं है। आज इस इलाके के अंदर गलियां टूटी पड़ी हुई हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, ज़रा सी बारिश के अंदर पानी भर जाता है, गंदा पानी आ रहा है, बड़े बुज़ुर्ग चल नहीं पाते, कई बुज़ुर्गों को पिछले दिनों चोट भी लग गई। तो क्या है ये? यहाँ के लोग तो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उससे भी वंचित। उनका कहना है टिकाऊ काम के लिए समय लगता है और जब काम होगा समय लगने के बाद तो वो 25 साल तक बना रहेगा, मजबूती रहेगी। अब उनका कार्यकाल अब ख़त्म होने जा रहा है। यहाँ के लोग तो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उससे भी वंचित। उनका कहना है टिकाऊ काम के लिए समय लगता है और जब काम होगा समय लगने के बाद तो वो 25 साल तक बना रहेगा, मजबूती रहेगी। यहाँ के लोग तो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उससे भी वंचित। उनका कहना है टिकाऊ काम के लिए समय लगता है और जब काम होगा समय लगने के बाद तो वो 25 साल तक बना रहेगा, मजबूती रहेगी। यहाँ के लोग तो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उससे भी वंचित। उनका कहना है टिकाऊ काम के लिए समय लगता है और जब काम होगा समय लगने के बाद तो वो 25 साल तक बना रहेगा, मजबूती रहेगी। काम कम हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? केवल इस विधानसभा के विधायक नहीं, मैं सारी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों का हाल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात। जी धन्यवाद। तो ये प्रद्युम्न राजपूत हमारे साथ है जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और सीधे तौर पर कहा कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आने वाली है, क्योंकि दिल्ली को जनता का वो पता चल चुका है दिल्ली के ठप व्यवस्था के बारे में और जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद किया जा रहा है उसके बारे में। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।